अगर देखा जाए तो बहुत ही गंभीर विषय है, और ना देखा जाए तो फिर बहुत सी सारी चीज़ें चल रही हैं समाज में जो गलत होते हुए भी हम लोग यूज कर रहे हैं रोज अपने लाइफ में। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आने के लिए आप लोगों ने समय दिया, आप सभी को भी सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है, मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ और दिल्ली में जॉब करता हूँ। पिछले करीब 2-3 साल से हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है गाली मुक्त समाज। गाली मुक्त समाज जैसा कि हमारा नाम है वैसा ही हम लोगों का काम है। हम लोग समाज से माँ बहन बेटियों की गालियाँ बंद करवाना चाहते हैं, और जो मानव अंगों पर बनी हुई हम लोग भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, इनको भी हम लोग बंद करवाना चाहते हैं। बंद करवाने का एक ही तरीका है, आप लोगों से निवेदन करना, और आप लोग उसको मानेंगे तभी वो बंद हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं बनाने का। किसी को ज़बरदस्ती छुड़वाया नहीं जा सकता है। जो लोग स्वयं से समझेंगे कि ये चीज़ खराब है, नहीं होना चाहिए, तो एक दूसरी चीज़ है कि गालियाँ हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, अभी हम लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं और हम सब ने कपड़ा पहना हुआ है। हम सब ने कपड़ा क्यों पहना हुआ है? गर्मी है, नहीं भी पहनते तो चलता है, लेकिन हमने इसलिए पहन रखा है क्योंकि हमें अपने शरीर में कुछ चीज़ें छुपानी होती हैं, जिसको गुप्तांग बोला जाता है। इन चीज़ों को छुपाने के लिए हम लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं और कपड़ा पहनते हैं, महंगे से महंगा कपड़ा पहनते हैं। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं? हम लोग गलती ये करते हैं कि कपड़ा पहन लिए उस चीज़ को छुपाने के लिए, और मुंह से उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं समाज में लोगों के सामने। तो फिर कपड़ा पहनने से क्या फ़र्क है? जिस चीज़ को हम अपने समाज में छिपा रहे हैं और उस चीज़ को हम लोग प्राइवेट भी समझते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो पर्दे में ही अच्छी लगती हैं, तो उस पर्दे को तो हमने बना लिया, लेकिन जैसे पर्दे में होना चाहिए हम रख नहीं पाए। हम शब्दों के माध्यम से उसको, कभी माँ की, कभी बहन की, कभी बेटी की, या फिर अन्य बहुत तरह की गालियाँ हैं इस समाज में जो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, तो गालियाँ बंद क्यों होनी चाहिए? कई लोग सवाल सोच रहे होंगे कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं बोला गालियाँ बंद करने के लिए, पर गालियाँ बंद करना क्यों चाहिए? तो गाली बंद करने का सिर्फ एक ही कारण है कि इससे हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चों का बिगड़ना किस तरह हो रहा है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और हम लोग कोई नेता मंत्री विधायक नहीं है, कभी कुछ बोले नहीं हैं, तो हो सकता है कुछ गलती भी हो जाए। आप लोगों के बच्चे हैं, कुछ गलती हो तो समझिए। जैसे बच्चा जब गर्भ में आता है तब से उसका सीखने का सिस्टम शुरू हो जाता है। आपने कई बच्चों में आदतें देखी होंगी कि जब वो पेट में रहता है तो आपकी आदतें उस पर हावी हो जाती हैं, और जैसे वो समाज अपने सामने आता है, पैदा होता है, तो बड़ा होता है, तो धीरे धीरे वो आदत जो है वो दिखने लगती है कि ये आदत उस टाइम जो है इसने सीखी थी, ये पता भी चल जाता है। मेरा भी बच्चा है, उसके अंदर भी एक ऐसी आदत है जो उसने मेरी ही सीख ली है, तो अब उसको नहीं छुड़ाया जा सकता क्योंकि उसने गर्भ से ही सीख लिया है, तो वो आदत में। लेकिन जब जागते हुए नहीं, सोते हुए वो ऑटोमेटिक आदत दिख जाती है कि ऐसा इसने सीख रखा है। तो अब बच्चा क्या करता है, जब 2-3 साल 4 साल हम लोग लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं किसी बात पर, तो उसमें हम लोग गालियों का उपयोग करते थे, और वही गालियाँ जब छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं 3 साल की एज में, 4 साल की एज में, 5 साल की एज में, तो उनको पता नहीं होता है कि इन गालियों का मतलब होता क्या है। तो जब उनको पता नहीं होता है कि गालियों का मतलब होता क्या है, तो वो क्या करते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। कई बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, तो पेरेंट्स का क्या जवाब होता है? या तो एक थप्पड़, और या तो गुस्से में गंदी बात है, आज के बाद मत बोलना, और नहीं तो मार खाओगे। चलिए, बच्चा आपसे डर गया,
आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वो अपने दोस्तों में उस चीज़ को पूछने लगता है कि कैसे ये चीज़ होती है। तो 7 साल 8 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते बच्चों को सब कुछ पता चल जाता है कि इन गालियों का अर्थ क्या होता है और कैसे होता है। फिर 8 साल के बाद उसकी जिज्ञासा जब ये जान चुका कि ये चीज़ ऐसे होता है, तो फिर वो सोचते हैं कि अब इसको करके देखा जाए। और आपने देखा होगा 12 साल 13 साल 15 साल के बच्चे आजकल वो काम करने लगे हैं जो हम आप 18 और 20 तक नहीं करते थे। तो ये गालियों का दुष्प्रभाव है जो कि हमारे बच्चों पे सीधा सीधा पड़ रहा है, और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट को दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराया। दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराने का एक फ़ायदा हुआ कि ऑल इंडिया में इसको हमें चलाने की अनुमति मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से कि आप पूरे भारत में गाली मुक्त के लिए काम करें। तो हम लोग निकल पड़े हैं, ऐसे जगह जगह छोटी छोटी जनसभाएं करते हैं। आप जैसे लोगों से निवेदन करते हैं कि गालियों का उपयोग ना किया जाए, और अगर हमने ऐसा किया तो निश्चित ही हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी वो गाली मुक्त हो सकती है। और देखिए, कोई भी बदलाव हो वो एक एक से ही बदलता है। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 10 होंगे, ऐसे करके वो एक दिन बड़ा हो जाता है। और जब इसमें 2 लाख लोग जुड़ जाएंगे, और तब जाके हमारा ये मिशन थोड़ा सा सही से जान पड़ेगा। अभी हम लोगों को तलाश है हर गांव से एक आदमी हर गांव से हमें ऐसा मिले जो गालियों से नफरत करता हो और गालियों का उपयोग कम करता है। तो अगर ऐसे हम लोगों के साथ जुड़ते हैं तो गाली मुक्त समाज ट्रस्ट सिर्फ गालियां ही नहीं छुड़वा रहा है, गाली मुक्त समाज ट्रस्ट के साथ काम करने वालों को रोजगार भी दिलाएगा, लेकिन रोजगार उस तरह का दिलाएगा जो काम उनको आता है। जैसे किसी को दोना पत्तल बनाने का काम आता हो, किसी को और कोई चीज़ बनाने का काम आता हो, कोई किसी भी लाइन का काम हो, अगर उनके पास प्रोजेक्ट है वो अपने प्रोजेक्ट के साथ हम लोगों से मिलें। अगर हमारी भी समझ में आता है और दोनों की हमारी शर्तें मिलती हैं तो हम लोग उनको रोज़गार दें। और रोज़गार देने का एक तरीका हम लोगों ने ये भी ढूंढा है कि सिलाई सेंटर हम लोग खोलने जा रहे हैं आपके अंशु में, पहला फ्री सिलाई सेंटर। तो अब अभी लोग कम जुड़े हैं इसलिए पहला खुल रहा है, लेकिन शुरुआत हो रही है तो एक दिन मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 हो सकता है। आप लोग अगर जुड़ें तो 10, 20, 50 आपके प्रतापगढ़ शहर में ही गाली मुक्त समाज का फ्री प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र हम लोग खोलने की तैयारी में। तो इससे भी काफ़ी जुड़ाव बनेगा, और हम लोगों का एक ही शर्त होगा, जो भी हमसे जुड़े सबसे पहले उसे गालियों का त्याग करना होगा। और गालियों में भी हम लोग सिर्फ 3 ही गालियों की बात कर रहे हैं, माँ, बहन और बेटी। इसके अलावा आप कोई सी भी गाली दीजिए, हमें कोई हाँ जी। आपने महाभारत देखी होगी, आप तो एजेड हैं हमसे काफ़ी। भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियाँ दी गई। कोशिश धीरे धीरे करा ना। अब शब्द और गालियों में अंतर है, ये भी हमें समझना होगा। ऐसे कैसे? हमने सीखी है, हम जितने लोग दे रहे हैं हमने सीखा है बचपन में, इसलिए हमारे मुंह से निकल जाती है। अच्छा, एक उदाहरण देता हूँ। आप में से मोगली नाटक किसने देखा है? मोगली एक नाटक किसी ने देखा है? टीवी सीरियल मोगली नाम का एक सीरियल आता है। हाँ, बच्चों वाला है। हाँ, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, धोती पहन के तो फूल खिलाए, ऐसे कुछ गाना है। उसमें एक बच्चा जंगल में छूट जाता है और उसका जीवन यापन जानवरों के साथ होने लगता है। तो वह इंसानी कायदा कानून, बोली भाषा सब भूल जाता है। बड़ा होने के बाद वो सेम टू सेम जानवरों जैसा बिहेव करता है। 4 पाँव से चलना, उन्हीं की तरह खाना, सब कुछ वैसा ही करता है। तो
अगर हम अपने बच्चे को गाली से दूर रखें तो वो कैसे गाली सीख जाएगा? और जब वो गाली सीखेगा नहीं तो उसको गुस्सा आए या फिर कोई उस पर वार करे, वो गाली नहीं देगा। ये हमारे समझने की बात है थोड़ी सी। अगर हम लोग सोचें तो बच्चा वही सीखता है जो हम लोग उसके सामने या तो करते हैं या तो बोलते हैं। इसके अलावा स्कूल में तो गालियाँ नहीं सिखाई जाती। कोई मास्टर किसी बच्चे को स्कूल में गाली नहीं सिखाता है। गाली सीखने का सिर्फ एक ही जरिया है, या तो घर या तो गांव। तो हमें पहले अपना घर शुद्ध करना है, अपने घर से गालियों को विदा करना है, और जब हम अपने घर से दूर कर देंगे तो धीरे धीरे पड़ोसी भी उसमें शामिल होने लगेंगे। अच्छा, जैसे किसी ने हमको गाली दी और हमने उसको पलट के गाली नहीं दी तो क्या हो जाएगा? तो बंदे कमजोर है। गाँव में यही समझते हैं ना। हाँ हाँ, ये तो साला थोड़ा कौन निकला नहीं, एक मिनट, आधा एक घंटा ये नहीं, एक मिनट। हाँ, नहीं, आप यहाँ का तात्पर्य ये है ना कि हम आपको गाली दे रहे हैं तो आप उनके घर से शांत हो, तो सामने वाला ये समझता है ये कमजोर है। नहीं यार, छाड़ नहीं दे, छाड़ देना ठीक है, लेकिन तो परिणाम आगे चल के पूरा हो ना। हमारे जैसे वो गंदा है वैसे हम भी गंदे हो, तब तो हम। अरे लेकिन आप समझत नहीं ना। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग नहीं, हैं जो आर्गुमेंट गालियाँ करिए। हाँ, सुन बोलिए। लेते हैं और उसका जवाब नहीं देते। अभी आप दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में चले जाइए तो आप वहाँ लड़ भी नहीं सकते हैं। जैसे आप बोले अभी तख्ता निकाल के मार दो। आप शहर दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में वहाँ जाइए, हर 10 मिनट में कोई बंदा आएगा और वो गाली निकाल के चला जाएगा। किस किस को गोली मारेगा? नहीं, हाँ सही बात है। मामले में ऐसा है, महाराष्ट्र एक ऐसा देश है, वहाँ तो हम तो गुड़गांव में ही रहते हैं। गुड़गांव में इतनी ज़्यादा गालियाँ हैं कि वही बहन बेटी बच्चा सब वहीं बैठे मुंह पे रहते ही साला रहता है हैं और मुंह पे ही मतलब उनके सामने ना गालियाँ, गाली बोले, उनकी भाषा ही नहीं निकलेगी। और ऐसी ऐसी गालियाँ कि सुनने में भी थोड़ा वही चीज़ है ना। अजीब। हाँ हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग इसमें सहयोग करें और पूरी तरह ना भी छोड़ पाएँ तो थोड़ा कम करें। नहीं वो तो अच्छी चीज़ है आप जो बता रहे हैं। और छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपका ही परिवार शुद्ध होगा। हाँ, और हमारे लिए एक बड़ी बात और है कि ये मिशन जो है प्रतापगढ़ से शुरू हुआ है, तो प्रतापगढ़ का नाम भी कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे जाएगा। इस मिशन को याद करते हुए प्रतापगढ़ और भी बहुत चीज़ों के लिए याद किया जाता है, उसमें एक चीज़ और शामिल हो जाएगी, गाली मुक्त समाज के लिए भी याद किया जाएगा। कहते हैं आज सुबह ही मैंने किसी से सुना कि अंग्रेज़ों ने हर जगह कब्जा कर लिया लेकिन प्रतापगढ़ पे कब्जा वो नहीं कर पाए थे। तो प्रतापगढ़ कुछ अपने आप में खास है, इसको और खास बनाना है तो हमें गाली को दूर भगाना है। नहीं, प्रतापगढ़ हुकूमत थी, आए तो यहीं भी थे, आते थे जाते थे, लेकिन ये अंग्रेजों का ही कहना था। कानून तो चलेगा ही जब पूरा देश ही उनके अंडर में था, लेकिन प्रतापगढ़ के लोग नहीं उसमें शामिल हुए क्योंकि यहाँ पे ये नाले, यहाँ इतनी सारी नदियाँ हैं, नाले हैं, लोग उसमें छिप के मार देते थे अंग्रेज, कोई उनको पता नहीं चल पाता था। लोग जा रहे हैं, अब वहाँ जंगल में छुपे हुए हैं, वहाँ से वार हो गया। तो ऐसी चीज़ें हैं। इसमें सभी लोग सहयोग करें और गालियाँ जाएंगे तो निश्चित ही कुछ अच्छा होगा। आप लोग खुद महसूस करेंगे। आप अपने परिवार में गाली देना एक हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए, ज़्यादा मत बंद कर दीजिए, एक हफ्ता छोड़ दीजिए और देखिए कि क्या उसका असर होता है। या सुबह से उठते हैं, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, सुबह उठिए, प्रण कर लीजिए आज मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आए। देखिए उस दिन क्या होता है, शाम को खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है। हो सकता है कोई आपसे आके लड़ जाएगा, कोई कुछ बोल जाएगा, आप गाली ना दीजिए, देखिए शाम को क्या होता है।
अगर कुछ लगे आपको मन में शांति, तो सब लोगों को उस तरफ चलना चाहिए। गाली मुक्त समाज एक बार बनाना है। अभी इसमें कुछ सवाल अगर गाली मुक्त समाज के ऊपर कर सकें तो वो नहीं तो अच्छी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तभी जब हम आप समझेंगे। उसके अलावा हम आप समझ तो रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि उनको आप कितना भी समझा डालो, वो तो महाभारत काल में भी थे, रामायण काल में, तो ऐसे लोगों को छोड़िए। अगर हम आप अच्छे हैं तो कुछ लोग बदलेंगे, तो उनको देख के ही सब। कुछ बदलाव तो होगा। बाकी कृष्ण भगवान ने 100 अपशब्द सुने थे, उनको उस टाइम गालियों का ही दर्जा दिया गया। पूरी महाभारत सिर्फ एक शब्द पे बनी, अंधे का बेटा अंधा है। सिर्फ इस एक शब्द ने पूरी महाभारत रच दिया। तो जरूरी नहीं है कि माँ बहन बेटियों की गाली। इतना महाभारत युद्ध हुआ, उसमें इतना मार काट हुआ, लाखों लोग मरे। द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ था, और लेकिन जब इनको निकाल दिए थे, बंद क्यों? हाँ, लेकिन इनका विध्वंस तो वहीं से हुआ ना, जब ये अंधे का बेटा अंधा बोले। पुत्र मोह करा दिया। हाँ, पुत्र मोह तो कराया ही ना, कि अंधे का बेटा अंधा, तो उसने सोचा इसको भी बोल रहा है, तो हम उसको महाराजा बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा आपसी पारिवारिक बात को लेकर झगड़ा हुआ। अब पूरी रामायण हुई, राम भगवान की पत्नी को हरण कर लिया गया, उन्होंने तो गाली नहीं दी किसी को। लक्ष्मण जी ने भी गाली नहीं दी। तो गाली मत दीजिए, कट्टवे मारिए। अगर उससे आपको लगता है संतुष्टि मिलती है तो आप वो करिए, लेकिन गालियों का उपयोग मत करिए। आप लोग से भी मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग जैसे आपस में झगड़ा करते हैं, तो उसमें गंदी गालियाँ जो होती हैं उनका त्याग करिए। अभी जैसे शादी ब्याह में भी ऐसी गालियाँ दी जाती हैं आजकल को। जैसे जितनी भद्दी गालियाँ दोगे उतना ज़्यादा। वो तो कम हुआ है, कम हुआ हाँ, गाँव में गालियाँ मतलब शादी विवाह बंद करा दी जाती, नहीं गाली नहीं। तो जैसे वहाँ बंद करा दिए, ऐसे ही कहीं भी आप गालियाँ अगर सुन रहे हैं तो वहाँ भी बंद करा दीजिए। निवेदन है आपको, थोड़ा हम लोगों का सहयोग हो जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान देने का ज़रूरत है। हम लोग यहाँ बैठे हैं इतनी देर, तो इसका कुछ असर होना चाहिए। थोड़ा कम करिए। आपका हमारे अपने बच्चे हैं, हम उनको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सीधी सी बात है। और गालियाँ ही बर्बाद कर रही हैं बच्चों को, और कोई दूसरा नहीं बर्बाद कर रहा है। बहुत लोग बोल देते हैं, अभी एक मीटिंग हुई थी, वहाँ बोले नशा बंद करवा दीजिए, गाली बंद हो जाएगी। तो बच्चा कौन सा नशा कर रहा है 3 साल 4 साल का, वो भी तो गालियाँ देते हुए पाया जाता है। तो जो नशे में गाली देते हैं जानबूझ वो जानबूझ। गाली एक आदत है, और ये एक वायरस ही समझिए, या इसको बीमारी समझ लीजिए, जिसका उपचार अब गाली मुक्त समाज लेकर निकला है। धीरे धीरे लोगों से निवेदन करेगा। और अभी जो पर्चा दिया गया है, इसमें एक व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को लगे कि हमारे साथ जुड़ के इस प्रयास में सफलता की ओर चलना चाहिए, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और एड्रेस लिख के भेज दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। हम लोग कैसे क्या कर पा रहे हैं आप लोग सब देख सकते हैं वहाँ पे। और सब मिडिल क्लास लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कोई नेता मंत्री विधायक करोड़पति नहीं। आपस में सब लोग जुड़ के और किसी तरह छोटा छोटा प्रयास करते हैं, काम किया जाए। अजय जी ये अजय भाई, आप लोग इनको सब जानते ही हैं, और गाली मुक्त समाज से ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। चंद्रिका का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया।
4 मिनट इनको भी सुनिए। जो आप समझिए बोलिए, आप जो अपने लोग हैं। यहाँ लगभग सब लोग जानते ही हैं, आपके बनवा चंद्रिका ब्लॉक से गाली मुक्त समाज से ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है और जगह जगह मीटिंगों में जाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ। जैसा कि भैया जी ने बताया, ये गाली मुक्त समाज के संस्थापक जी हैं, का नाम प्रमोद पांडे जी, यहीं बगल सागरी के लिए कल रात को दिल्ली से आए तो सबसे पहले मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। हमने कहा ठीक है, आइए भैया। तो बताया जाता है 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वही आप लोगों को एकत्रित किया गया। और बाद में पहुंच लिया वहीं थोड़ा देर बाद, बताओ जी पूरा। मैं भी निवेदन करता हूँ आप लोगों से, कहीं ना कहीं जो झगड़े हैं उनकी जड़, और जो बच्चे आज सबकी आदत खराब हो रही, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ, उसका आधा से ज़्यादा कारण ये गाली ही है। अगर वो गलत शब्द ना सुने तो शायद गलत काम नहीं करेंगे। और अभी जैसे भैया जी मोगली बता रहे हैं, तो आप लोग बताएं मोगली सीरियल नहीं जानते हैं। अभी अगर पेपर आप लोग बराबर देख रहे होंगे, तभी 1-1.5 साल पहले अपने उत्तर प्रदेश के इधर पश्चिम तरफ किसी जिले में एक लड़की पाई गई थी, 11 या 12 साल की थी, बंदरों के झुंड के बीच में पाई गई थी। अगर आप लोग पेपर में बराबर देखे होंगे, है नहीं, अपने उत्तर प्रदेश में ही था, किसी जिले में, जिला नहीं याद आ रहा है। वो किसी अस्पताल में रखी गई थी, बिना कपड़ों के पाई गई थी, 11-12 साल की लड़की थी। बंदरों जैसा बिल्कुल बिहेव करती थी, चारों हाथ पैर से चलना, जैसे बंदर जाते जाते इस तरह। नहीं, हकीकत में पाई गई थी, आप पेपर में ध्यान नहीं किए। जिस तरीके इंसान रहेगा उसी तरीके जब उसको इंसान देखने जाते थे तो डर करके डरती थी, उसको खिड़की के बाहर से सब लोग देखने जाते थे। तो निवेदन भैया की तरफ से और मेरी तरफ से आप लोग जो है प्रयास करके बच्चों के सामने गाली न दें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। कहीं न दें यार, ठीक है, अगर इच्छा है दे दीजिए, लेकिन बच्चों के सामने कदाप न दीजिए, क्योंकि आपको सुन करके ही बच्चे सीखते हैं, कहीं सीखने नहीं जाते हैं। वो परिवार से ही सीखते हैं, और परिवार को ही पहली पाठशाला कहा जाता है। जो बच्चा सीखना शुरू करता है वही उसकी प्राथमिक पाठशाला होती है। स्कूल से पहले का विद्यालय उनका घर परिवार ही होता है, माता पिता ही होते हैं। अगर वो गलत शब्दों का प्रयोग ना करें तो शायद बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो सबसे निवेदन है कि मना करें, और उसके साथ साथ में कुछ एक छोटा सा और तो देखते हैं। शुरुआत दादाजी वहीं परिवार से ही होती है। अगर माता पिता चाहें शुरू से, अगर बच्चों में तो ऐसा नहीं है, और बच्चे बाहर निकलते हैं। अरे ऐसे ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे बच्चे हैं जो गार्जियन गाली देता है उसको भी रोकता है। बच्चा छोटा सा कहता है पापा जी आप गाली मत दीजिए, ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। ये तो माहौल इतना बन गया है गाली का, 99% लोग गाली बोल रहे हैं, वो बचेगा कहाँ से? अरे अभी मैं उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 साल के आसपास में है। अभी हम 8-10 साल पहले बात बता रहे, इतनी गाली नहीं थी जितना आज हो गई। 8-10 साल पहले भी इतना गाली नहीं थी जितना आज हो गई। अरे अब इतना ज़्यादा हो गया, केवल इतना कहने से रुकने वाले भी नहीं है गाली, कि गाली मत दो तो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं रुकेगा। ये एक जरिया है आप सब तक पहुंचाने का। नहीं ठीक है, तो अच्छा काम है। कुछ तो 1% अगर सुधर गए तो भी सफलता है। पड़ोस में आप बता रहे हैं, पड़ोस से सीखते हैं। जैसे आप सुधर गए, हो सकता है आपका पड़ोसी भी सुधर जाए, तो पड़ोस में कहाँ सीखने जाएंगे? अगर सब लोग सुधर ही गए तो किस पड़ोस में सीखने जाएंगे? आप लोग एक एक करके जैसे अपना घर परिवार सुधार लेते हैं, शायद इतना लोग बैठे, अगर इसमें 2-4 परिवार भी सुधर गए तो हम लोगों का आना जो है, अगर 1-2 लोग भी सुधर गए तो सफल हो जाएगा। धीरे धीरे प्रयास करके, ना एक साथ नहीं, धीरे धीरे प्रयास करके अगर सुधरना चाहें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंसान की बस की नहीं है। अगर इंसान यही सोचता होता कि हम सुधर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, तो आज हम यही रास्ता आप लोग जानते होंगे, पक्की सड़क नहीं रही होगी। गाड़ी से सब लोग आए, साइकिल से ज़्यादा बाइक खड़ी है। अगर यही सोच होती कि हम नहीं कर पाएंगे तो ना कर पाते, आज आसमान में ना उड़ रहे होते। अगर ऐसा ही सोचा होता वैज्ञानिकों ने कि हम नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो ये सब संभव नहीं था। कुछ भी संभव नहीं है, बस हमारे सोच की बात है। जैसा हम ठान लेते हैं वैसा करके दिखा भी देते हैं, कर भी सकते हैं। जो कर रहे हैं वो इंसान ही है, चाहे वो वैज्ञानिक रहे। और वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा होता तो आज शायद हम लोग उसी साइकिल और पैदल के सहारे ही रहते, आज हवाई जहाज़ में, ट्रेन में, बस में सफ़र ना कर रहे होते। तो कोई चीज़ें संभव नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें संभव, कुछ भी कर सकते हैं। वो बस केवल हमारे समझ और सोच की बात है। उसके साथ साथ एक थोड़ा सा और निवेदन करेंगे। ये जैसे भैया बता रहे हैं अश्लीलता, तो कुछ जैसे आजकल सबसे ज़्यादा भोजपुरी गाने चल गए, तो थोड़ा सा अगर उन पर भी हम अपने घर में पाबंदी लगाएं। जो अश्लील गाने हैं उनको
बच्चों के सामने कदापि न सुने जाए। शादी ब्याह में भी ना चलाएं। आप लोग अकेले सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे गाने चलाए जाते हैं, वहीं चाहे माँ बैठी हो, वहीं चाहे पिताजी बैठे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी शादी प्रधान जी तू नहीं, मेरी शादी यही हुई, सब लोग जानते हैं। डीजे वाला आया था, मेरी शादी में एक भोजपुरी गाना नहीं बजा था, एक नहीं बजा। हम बताए थे आपको पैसा नहीं देंगे, 6-7 साल हो गया। प्रधान जी प्रधान जी हमारी सोच है नहीं चलाएंगे। हम कहे थे, बहुत लोग जीत दिया ने, हम कहे अगर एक गाना बजाओगे तो पैसा नहीं देंगे, तुम्हारी इच्छा बजाना बजा, लेकिन पैसा संतोष कर लेना, एक गाना नहीं बजाए। समाचार ज्यादा तो देखिए, विरोध करना हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सब समाप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ध्यान देगी, अगर विरोध करेंगे तो गवर्नमेंट कैसे ध्यान देगी? गवर्नमेंट तब ध्यान देगी जब हम लोग काफी बड़ी तादाद में उनसे बोलेंगे कि ये चीज बंद। गवर्नमेंट का जो काम है पे है, उसके लिए धारा बनाए है, कोई गाली देता है, हमारे हाथ कुछ है तो हमारे हाथ। धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचेगा ना तो बैंड लगेगा ये भी। हमारी माँ है, बहन हाँ अच्छा, हाँ भी हम आपको क्यों बोला हम हमारी माँ भाई बारात में 80% बच्चे जाते हैं इस समय, अगर वो डीजे में नहीं बजाएंगे तो बच्चे जाएंगे ही नहीं। ये समय तो वही हाँ बहुत ले एक बार सबके फोटो ले लिया बस हो गया।